पीसीबी की आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में एक बड़ा अहम फैसला किया गया है और उस फैसले के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो सिलेक्ट हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए, उसमें से 5 प्लेयर्स के लिए खतरे की घंटी बज गई है। वो इस फैसले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हो सकते हैं। ये फैसला क्या किया गया, किन प्लेयर्स के बारे में किया गया और वो क्यों बाहर हो सकते हैं, इसकी जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, ये मोहसिन नकवी ने आज जो पीसीबी की गवर्निंग बॉडी है उसका इजलास किया और उन्होंने पिछले कुछ अरसे में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो डिफरेंट किस्म की असाइनमेंट्स थी उनका जायजा लिया और उसमें उन्होंने ये भी देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स पिछली सीरीज खेले थे वो भी, और जो पिछली सीरीज नहीं खेले थे वो भी, उन्होंने चैंपियंस कप से पहले एक फिटनेस कैंप हुआ था, वो फिटनेस कैंप ज्वाइन किया था या नहीं किया था। और उनमें से जिन प्लेयर्स ने फिटनेस कैंप ज्वाइन किया था उनकी क्या फिटनेस रिपोर्ट थी, उनमें से कितने प्लेयर थे जो फिटनेस टेस्ट पास कर गए थे और कितने प्लेयर थे जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके थे। ये जब उन्होंने रिपोर्ट ली तो उन्हें पता चला है कि पाकिस्तानी इस टीम में, ये जो इंग्लैंड के खिलाफ सिलेक्ट हुई है, इसमें 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने या तो फिटनेस टेस्ट दिया ही नहीं था या जिन्होंने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था। 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था और 2 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया ही नहीं था। तो अब पीसीबी ने यह कहा है कि इन 5 प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट लें और अगर ये पांचों प्लेयर या इनमें से कोई फिटनेस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाता, पास नहीं कर पाता, तो उसको पाकिस्तान स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए और उसको कहा जाए कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, फिटनेस बेहतर करे और फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद फिटनेस टेस्ट देकर टीम में आए तो उनकी फिर रिप्लेसमेंट ली जा सकती है। ये बहुत बड़ा बोल्ड फैसला है जो पीसीबी ने किया है। अब आते हैं कि ये 5 प्लेयर आखिर थे कौन से। देखिए, इसमें 3 प्लेयर जैसे कि मैंने पहले कहा ऐसे हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया था बट वो पास नहीं कर सके थे। अब पास करने का मतलब ये नहीं कि उनकी फिटनेस बिल्कुल जीरो थी, बल्कि वो जो 17 पॉइंट्स लेने होते हैं फिटनेस टेस्ट में वो नहीं ले सके थे। यानी जो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है पीसीबी ने कि इतनी फिटनेस आपकी होनी चाहिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनमें से 3 प्लेयर्स की वो फिटनेस नहीं थी और 2 प्लेयर्स उस टाइम पे फिटनेस टेस्ट दे ही नहीं सके थे। जिन 2 प्लेयर्स ने फिटनेस टेस्ट नहीं दिया था पहले मैं उनको बता देता हूँ और फिर जो 3 प्लेयर फेल हुए थे उनका जिक्र करते हैं। जिन 2 प्लेयर्स ने फिटनेस टेस्ट दिया ही नहीं था उनमें एक तो नोमान थे। नुमांग को कैंप में बुलाया ही नहीं गया था, वो पाकिस्तान के प्लान में ही नहीं थे। जो पाकिस्तान प्लानिंग कर रहा था कि ये हमारे एक्सपेक्टेड प्लेयर हो सकते हैं वो उनमें थे ही नहीं, इसलिए उनको उस टाइम पर फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया ही नहीं गया था। तो चूंकि वो थे नहीं इसलिए अब उन्हें बुलाया गया है, अब उनका फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद उनकी शमूलियत को कंफर्म किया जाएगा पाकिस्तान टीम में। जो दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट नहीं दिया था वो आमिर जमाल थे और उसकी रीजन ये थी कि आमिर जमाल उस टाइम तक इंजर्ड थे, वो रीहैब कर रहे थे और रीहैब के बीच में फिटनेस टेस्ट नहीं लिया जाता, वरना प्लेयर्स का जो रीहैब है वो खराब होने का खदशा होता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरीज जो है वो दोबारा से ग्रो कर सकती हैं। तो इसलिए आमिर जमाल का भी उस टाइम पर फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ था। अभी एनसीए में उनका रीहैब रिपोर्ट आ गई थी कि इनका रीहैब पूरा हो गया है तो उनको टीम में ले लिया गया। 2-3 उन्होंने चैंपियंस कप के मैचेस खेले, लेकिन जो प्रॉपर फिटनेस टेस्ट होता है वो उनका नहीं लिया गया, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। अगर वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेंगे तो उनको भी स्क्वाड से रिलीज किया जा सकता है। जिन 3 प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट पास नहीं हुआ था वो कौन से हैं, उनमें एक तो बाबर आजम है। बाबर आजम जो है उनका 1 पॉइंट कम था, 16 पॉइंट्स उन्होंने लिए थे, 17 पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे। अब उनका दोबारा फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, होपफुली वो 17 पॉइंट्स कर जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते तो फिर पीसीबी क्या डिसीजन करता है कि वो बाबर आजम को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं इस बुनियाद पे, ये भी देखना होगा। जो बाकी 2 प्लेयर थे जिनका फिटनेस टेस्ट का इशू था उसमें एक प्लेयर जो है वो सरफराज अहमद है। सरफराज अहमद का भी लास्ट टाइम फिटनेस टेस्ट पास नहीं हुआ था, उनके 14 पॉइंट्स थे। 17 पॉइंट्स तक आने के लिए सरफराज आपने अब मेहनत तो की है, हालांकि वो चैंपियंस कप में भी बहुत सारे मैचेस उन्होंने नहीं खेले, वो मेंटोर थे, तो अब उनकी फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जैसे गिलेस्पी ने भी दबी लफ्जों में ये बात की थी कि वो फिट नहीं है और अब उनके लिए पाकिस्तान टीम में आना मुश्किल होगा। बहरहाल ये फिटनेस टेस्ट उनका करियर को खत्म कर सकता है, जो कि आगे आने वाले दिनों में लिया जाएगा। और जो आखिरी नाम इसमें है फिटनेस टेस्ट जिनका होना है वो पाकिस्तान के ओपनर अब्दुल्ला शफीक हैं। अब्दुल्ला शफीक के बारे में भी उनकी परफॉर्मेंस पर भी क्वेश्चन मार्क है और उनके फिटनेस में भी 15 पॉइंट से रनिंग में और कुछ और चीजों में वो वीक रहे थे, तो अब उनका दोबारा टेस्ट लिया जाएगा और अगर वो क्लियर नहीं करते तो वो टीम से ड्रॉप हो सकते हैं।